वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो दिवाली हो चुकी है और सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। दिवाली के टाइम अभी 2 दिन वीडियोस नहीं आए थे। शेड्यूल था एक दिवाली के दिन जो आया था और कल आया ही नहीं है। तो आज मैंने स्नैपी गर्ल्स का वीडियो मैंने वैसे ही कल देख लिया था और एक और जो आया था आरू जिसमें लक्ष्मी जी बनी थी वो वाला वीडियो भी। तो 2 वीडियो आ चुके थे और सच बताऊं तो इस बार मुझे इस बात की खुशी हुई। हाँ, कुछ लोग हैं जो सपना की वीडियो का वेट ही करते हैं कि उसको कुछ सुनाए खरी खोटी बोले, पर खुशी इस बात की है जितने नेगेटिव कमेंट आते थे इस बार वैसे नहीं आए हैं, क्योंकि जिसमें लक्ष्मी जी बनी थी और जो एक और दिवाली का वीडियो आया है जिसमें वो गांव गई है, फिर गांव से आके घर में पूजा की और फिर गांव चली गई थी, वो वाला वीडियो भी देखा है। कुछ गिने चुने लोगों ने ही नेगेटिव कमेंट किया है, बाकी का वीडियो में देखा है कि सपना की वीडियो को भी पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं या देख रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग ले रहे हैं कि हाँ चलो अब ये कुछ ऐसे काम नहीं कर रही। सबने उसमें दिवाली विश ही किया है या बच्चों को आशीर्वाद दिया है, बच्चों की तारीफ की है, ये सब चीज़ें ही हुई हैं। बस कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छाई में भी बुराई देख ली। जहाँ पर उनको उनकी बच्चियों के लिए बोलना चाहिए था वहाँ पर भी सपना को ही सुना के चले गए। तो पहले मैं बात कर लूँ, आरूही जो है, सॉरी बड़ी वाली आरू जो है वो लक्ष्मी जी बनी थी और वहाँ पर वो लोग जो बात कर रहे थे वो सब चीज़ें कितनी मतलब सुनने में लग रहा था कि यही चीज़ें जो होती हैं ना, बच्चों के माँ बाप चाहते हैं कि ऐसे दिन हो या बच्चों के दादा दादी सोचते हैं कि ये सब चीज़ें वो देखें अपने घर में। जब आरोही तैयार हो रही थी और जब उसने पूरा उसका लुक कंप्लीट हो गया ना, इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसे लग रही थी सच में बिल्कुल इन बच्चों के अंदर देवी का रूप है और वो लगता ही है। एक तो हमारे देश में लड़कियों को, छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना ही जाता है, पर उसने वो लुक लिया ना उसके बाद कितनी क्यूट और कितनी अच्छी लग रही थी। दरवाजे से निकलने के बाद सच में लग रही थी कि लक्ष्मी माता ही आ रही है, बिल्कुल ऐसा हाथ कर देगी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और ये चीज़ है सपना खुद तो अच्छे से रहती ही है और अपने बच्चों को भी हमेशा, कई लोग बोलते हैं जैसे 1-2 बार की वीडियो में देखा है आरू, देखो बच्चे हैं खेलने में गंदे हो जाते हैं, कपड़े कभी कैसे गंदे कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग जितना देखते हैं जानते हैं कि सपना को अपनी बच्चियों को तैयार करना, हर चीज़ में उनको आरू को हम लोगों ने कई बार देखा स्कूल के लिए हर अलग अलग गेटअप में भेजती है। इस बार उसने माँ लक्ष्मी का रूप लिया था, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और लोग जो बोल देते हैं कि मेकअप नहीं करना चाहिए बच्चियों को, तो वो जिस रूप में थी अभी उसमें थोड़ा बहुत मेकअप चलता है, डेली तो नहीं करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा छोटी सी लक्ष्मी जी को देखकर आप लोगों को कैसा लगा। और फिर दूसरा ब्लॉग जो आया था दिवाली की पूजा वाला, जो लक्ष्मी जी वाला ये था जिसमें आरू लक्ष्मी जी बनी थी, वो धनतेरस के दिन का था। फिर था एक और ब्लॉग आया है वो दिवाली के दिन का, तो उसमें सपना ने पहले अपने गांव गई थी क्योंकि उसके भाई को भी शायद जाना होगा, मुझे जहाँ तक लगा। फिर वहाँ से वो लोग रात में भाई भाभी और जो एक और लड़की आई है अभी न्यू, वो सब भी आई थी। हाँ, न्यू लड़की से मुझे याद आया, सपना के घर में एक लड़की है जो खाने पीने किचन के काम में हमें दिखी है और एक और ये एक लड़की आई है जिसके लिए सपना गांव भी लेकर गई थी। तो लोगों ने बोला है कि ये सब नीतू की कॉपी कर रही है, इसको अभी लड़कियों को रखने की क्या ज़रूरत है, इसका भाई तो इसके साथ रहता ही है, ये सब नीतू की कॉपी कर रही है, उसी की जैसे बिहेव करती है। पर ये कितना ही कुछ कर ले उसका नीतू की बराबरी नहीं कर सकती, उसका क्लास अलग है, इसका क्लास अलग है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की बराबरी के लिए किया होगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसका काम इतना हो जाता होगा कि उसको घर में भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी। अब भाई से तो नहीं बोल सकती कि तुम खाना बना दो या तुम किचन का ये काम कर दो, इसलिए उसने अच्छा ही किया है कि उसको अपने भाई से ना करवाना पड़े वो सब काम, या दूसरे काम भाई को सौंप कर उसको ना करने पड़े। तो यार यदि वो संभाल सकती है, एफर्ट दे सकती है कि किसी को रख कर हेल्प ले ले, तो इसमें अच्छी चीज़ है। बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अपने घर में हेल्पर रखते हैं। यदि सपना ने, क्योंकि देखो शिवपुरी में भी एक हेल्पर है ना जो बर्तन झाड़ू पोछा करने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही यदि सपना ने भी रख लिया तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। और हाँ, सपना गांव गई और गांव से फिर आई भाई भाभी के साथ, उसकी भाभी भी आई थी। जैसे कि सपना ने वीडियो के लास्ट में बताया कि उन लोगों ने, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि सपना गांव जब गई थी ना, तो वही रेड कलर का जो सूट है जिसको उसने बताया कि 3 साल पहले का है, जब राजवीर जी थे उस टाइम उसने मंगाया था और वो आज भी वैसे ही है। और वो सूट देखकर मुझे ये याद आया, अंशु के साथ
उस सूट में एक रील भी है। तो मुझे ये लगा ये सूट मैंने कभी तो पहने देखा है इसको। वो सपना ने खुद ने ही बता दिया कि राजवीर जी थे उस टाइम का वो सूट था। तो मुझे ये लगा कि जब ये गांव गई थी तब भी यही सूट पहनी थी, मतलब ट्रैवल कर कर गई थी, फिर वहाँ से आए और घर में फिर से पूजा की तो वही सूट। तो जब वीडियो का लास्ट आया ना तो मैंने देखा सपना ने बताया उसमें कि वो लोग सोच कर आए थे कि पूजा में लहंगा पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाभी भी अपना लहंगा और भी जो कपड़े हैं वो लेकर आई थी, और जो वो एक लड़की थी वो भी अपने कपड़े सब लेकर आई थी। पर हो जाता है क्योंकि वो गांव गई, फिर गांव से आई और फिर वापस गांव गई थी। हाँ, वापस गांव जाने पर भी मैं एक बात बोलूँगी, कमेंट भी मैंने देखा है और मैं सच बताऊँ मैंने अपने आसपास भी सुना है कि घर में लक्ष्मी पूजा करने के बाद कहीं बाहर नहीं जाया जाता है, खास करके घर बंद कर कर। तो सपना ने जो घर बंद करके पूजा के बाद बंद करके वो फिर से गांव गई, उसमें लोगों ने कमेंट किए हैं और सच बताऊं मैंने भी सुना है। तो आप लोग ज़रूर बताना क्या ऐसा कर सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि सपना को भी टोका है। और फिर मैं अब एक बात बताऊंगी, किसी ने कमेंट किया है कि ये पोपली, सॉरी मैंने वो नाम ले लिया, मतलब सपना को सबको पता है कि सपना के लोगों ने नाम रखे हुए हैं। अब जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो वही दिमाग में मेरे रह गया। सपना को पोपली, सपोली और ना जाने कितने गंदे गंदे नाम से बोलते हैं। तो जो परमानेंट नेगेटिव कमेंट करने वाले होते हैं उसने बोला है कि कैसे अपने भाई भाभीियों के साथ या खानदान के साथ दिवाली एंजॉय कर रही है, सास ससुर को याद भी नहीं किया। आप ध्यान से सुनिएगा, सास ससुर को याद भी नहीं किया है, उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं, तू ही खा गई अपने पतियों को, और उन माँ बाप को पूछा भी नहीं त्योहार पर। कम से कम बच्चों को ले जाती वहाँ पर मिलवाने तो उनको सुकून मिल जाता, उनको सुकून मिल जाता कि बच्चियाँ आई हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ बोलिएगा, माँ बाप ने बेटे खोए हैं ना, तो वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने भी तो अपने पिता को खोया है ना, और पिता के साथ साथ पिता के खानदान से जुड़े हुए हर लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि हमारे बच्चे नहीं हैं, उनकी बेटियां हैं, कम से कम दिवाली पर वो जाएं? और कमेंट करने वाली की हद देखो, उसने क्या बोला है, कम से कम बच्चियों को मिलाने ले जाती त्योहार पर। क्या पूरे सोशल मीडिया ने नहीं देखा है कि सपना मिलाने गई थी, उन पोतियों को मिलाने गई थी और बोलकर भी आई थी कि यदि ये लोग मिलना चाहें कभी भी मिल सकते हैं। क्या कभी आए वो? गाड़ियाँ, वो भी एक एक साथ 3-3 4-4 गाड़ियाँ। तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्या कभी वो मिलने आए? उन्होंने बोला था पोतियां हैं, हमें जब टाइम मिलेगा हम लोग जाएंगे। दिवाली से अच्छा मौका हो सकता है कि अपनी पोतियों से मिलने का? अरे दिवाली के एक दिन बाद जाएं या एक दिन पहले जाएं, धनतेरस पे जाएं, ऐसा हो सकता है ना, जा सकते। और गए होते तो सपना वीडियो में ज़रूर दिखाती, क्योंकि सपना की दिवाली तक की वीडियोस आ चुकी है। और सामने वाले ने जो बोला है कि उनके बेटे गए हैं, इसको उन पे दया नहीं आती या देखने नहीं गई। तो एक बात बताओ, यदि सपना कभी नहीं जाती तो आज शायद हम लोग भी बोलते कि हाँ सपना को एक बार जाना चाहिए। पर वो गई थी, उसको क्या मिला था वहाँ जाकर? यही मिला था ना कि किसने बुलाया था, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर ना आए, हमने बुलाया था क्या? ये चीज़ सुनने मिली थी। पर सपना ने तो खुले दिल से एक बार और इनविटेशन भेजा जब कान्हा जी घर लाई, और खुले दिल से सोशल मीडिया के सामने भी बोला कि वो जब चाहे अपनी पोतियों से मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है जिसने ये कमेंट किया है उनको एक बार जाकर उन दादा दादी से भी पूछना चाहिए, क्या उनके बेटे नहीं है पर उनकी जो बेटियां हैं उनको मिलने की उनको एकदम इच्छा नहीं हुई? माँ बाप को अपने बेटों की याद आई होगी ना, तो ये लगता है चलो वो वापस कभी नहीं आ सकते, पर उसकी बेटियां हैं, सूरज राजवीर की बेटियां हैं, उनको देख कर आते हैं। जो चीज़ हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं हम उन बेटियों के लिए शायद थोड़ा बहुत त्यौहार के टाइम ही कर देते। तो जो कमेंट करने वाले हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी होती है कि सपना के सपोर्टर्स इतने अच्छे हैं कि जिसने ये कमेंट किया था ना, उस कमेंट के नीचे लोग जाकर उसको यही सब बातें सुना रहे हैं जो मैंने बोला है। और ये बात शायद कहीं से भी कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि सपना गई थी और उसको सामने से यही बोला गया था कि हमने थोड़ी बुलाया था, आज के बाद हमारे घर ना आए, ये चीज़ बोली गई थी। अब वो कैसे चली जाए? फिर उसने बुलाया भी था अभी, फिर भी ये लोग नहीं आए। तो यार दिवाली पर यदि उनमें इतनी माया ममता है तो वो अपने बेटों की बेटियों से मिलने जा सकती है। यदि उन्होंने अपने बेटा खोए है ना, तो उन छोटी छोटी बच्चियों ने पिता का प्यार खोया है, पिता को खोया है।
तो जो भी ऐसे कमेंट, देखो हम लोग तो नहीं कमेंट्स कर रहे हैं, फिर भी जो चीज़ें यदि सामने आएंगी तो बोलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं बार बार बोलती हूँ कि ये एक दो आईडी ऐसी है जिनसे ही ऐसे कमेंट आते हैं, और मुझे पूरा भरोसा रहता है कि यार ये सपना के जानने वाले ही हैं, चाहे वो ससुराल वाले हो या फिर सपना के आसपास जो भी उसको पर्सनली उसको पसंद नहीं करता है वो लोग ही हैं। क्योंकि इतने हर वीडियो पे कमेंट, क्योंकि पूरा पॉजिटिव कमेंट सेक्शन है। अभी आप जाके देखिए सपना का, सिर्फ गिने चुने 4-5 कमेंट ही ऐसे थे। तो उनको जाकर भी लोगों ने बोला है कि कम से कम त्यौहार के दिन तो छोड़ देते। वो किसी का जिक्र नहीं कर रही है कि हमारी बच्चे को नहीं पूछा है, हमें नहीं पूछा है, वो किसी का जिक्र नहीं की है। और सच में मैंने देखा है सपना बिल्कुल पॉजिटिव वीडियो लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका नाम ही रख दिया है कि ये कंट्रोवर्सी करेगी तभी इसका चैनल चलेगा। पर ऐसा नहीं है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है पॉजिटिव साइड। दिवाली का त्यौहार था, हो सकता था यदि नेगेटिव कमेंट ना करते तो ये नेगेटिव वाइब भी ना आती, और ज़रूर वो वीडियो पड़े हुए, क्योंकि सपना के वीडियो के देखो अभी जो व्यूज़ डाउन हो रहे हैं वो त्यौहार की वजह से, सभी लोगों की लाइफ बिजी चल रही है त्यौहार की वजह से। और फिर अब ये टाइम नहीं दे पाते हैं कि हाँ चलो हम किसी की वीडियो देखें, तो वीडियो में व्यूज़ कम तो कमेंट कम, और जितने कमेंट है ना बहुत कम ही नेगेटिव कमेंट थे। तो वो चीज़ सपना ने नोटिस भी की होगी, उसको भी तो बुरा लगता होगा यार, वो भी तो इंसान है। कभी अपने आप को या अपने किसी को सपना की जगह पर रख के देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे जिसने बोला है सपना को कि उसको लेकर जाना चाहिए था बच्चों को दादा दादी के यहाँ? क्या आपको ये बात सही लगी? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और सपना की दिवाली वैसे अच्छी लगी, और टाइटल में ही उसने लिखा था कि अपने घर की दिवाली अच्छी। अपना घर सच में अपना ही होता है, और वो बात वो भी खुद की कमाई का और खुद के दम पर बनाया हुआ, और ना ससुराल का ना मायके का, सच में अलग ही खुशी होती है। क्योंकि पिछले साल की दिवाली उनके शायद रेंट के घर पर गई थी, तो ये चीज़ भी उसने जाहिर की कि अपना घर अपना ही होता है, और सच में खुशी होती है। कि लोगों ने यही सोचा था कि ये छोड़ के जा रही है तो अब पछताएगी या वापस लौट के आना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने ऐसी चीज़ कर दी कि अब शायद उसको सामने वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसको दुख नहीं होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। और रही बात सपना की जो नेगेटिव कमेंट करने वाले की, तो उसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और हैप्पी दिवाली फिर से, क्योंकि कई लोग मानते हैं जैसे कभी मना नहीं पाते दिवाली, जैसे किसी का दुख का त्यौहार होता है तो वो लोग एकादशी तक दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैंने भी वो चीज़ सुनी है। तो हैप्पी दिवाली, और थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।